Hello 7th class students. Today we are going to start the chapter number 16 and the chapter name is water. So as you know, in your previous classes you have already go through the term name water. अब सबको पता है बेटा कि वाटर क्या है और उसकी क्या क्या ज़रूरत है. ठीक है. अब आप प्रीवियस क्लासेस में बेटा इन चीज़ों के बारे में पढ़ के आए हो कि जो वाटर है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है. मोस्टली बेटा हमें सरवाइव करने के लिए वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट. और ये जो बेटा हमें वाटर कंपोनेंट है ये ईजिली अवेलेबल भी होता है, राइट. सो फिर भी बेटा हमें ईजिली अवेलेबिलिटी होने की बजाय फिर भी हम लोगों को बार बार बेटा ये सुनने में मिलता है कि पानी को कम वेस्ट करो. ठीक है. पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. पानी के बिना ज़िंदगी नहीं है. ये बहुत सारी ऐसी टर्म्स मिलती हैं और मैक्सिमम बेटा हमारी लाइफ के अंदर, हमारी रूटीन लाइफ के अंदर जो वाटर है उसके बहुत सारे यूजेस हैं, राइट. सो फर्स्ट पैराग्राफ बेटा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो भी बातें अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं उन्हीं के बारे में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वाटर है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी लाइफ का. ईजिली बेटा हमारे लिए अवेलेबल होता है, फिर भी हमें बहुत केयरफुली इसको यूज़ करना चाहिए. ठीक है. इसको जुडिशली इसको यूटिलाइज करना चाहिए वाटर को. ठीक है. और इसकी खास इंपॉर्टेंस रहती है बेटा हमारी लाइफ में, राइट. उसी के बेसिस के ऊपर बेटा ये जो एक्टिविटी 1 है आपको कहते हैं कि जो राइट एनी 10 यूजेस ऑफ द वाटर इन आवर डेली लाइफ. कि अपनी डेली लाइफ में बेटा वाटर के कोई भी 10 यूज़ बताओ. तो वाटर बेटा हम लोग ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, राइट, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, राइट. फिर हम लोग उसको कमर्शियल बेस पे मान लो हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, उसके लिए उसका यूटिलाइज करा जा रहा है बेटा. हमें अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, उनमें वाटर का यूज़ करा जा रहा है, राइट. तो इस तरीके से बेटा वाटर का हर तरफ यूज़ करा जाता है फॉर द डिफरेंट पर्पजेस के लिए. सो वी कैन राइट 10 यूजेस ऑफ वाटर वेरी इजीली ओवर हियर. सो प्लीज़ राइट एनी 10 यूजेस इन ए शॉर्ट फॉर्म ऑन योर टेक्स्ट बुक्स. नेक्स्ट वीडियो, वाटर ऑन अर्थ. कि जो वाटर है बेटा अर्थ के ऊपर वो किस तरीके से प्रेजेंट है, राइट, और कितना वाटर है जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. ओके. सो लेट डिस्कस अबाउट इट. वाटर इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स. सॉलिड. अब वाटर जो उसकी 3 फॉर्म्स प्रेजेंट है बेटा अर्थ के ऊपर. वन इज द सॉलिड, राइट. वो आइस की फॉर्म में, ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पे बेटा बर्फ़ की फॉर्म में जो हमारा वाटर है ये प्रेजेंट है. लिक्विड वाटर, अब जो भी पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के, रिवर्स के, ओशियंस के अंदर, सी के अंदर जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में. एंड गैसेस, वाटर वेपर. ठीक है. ये एयर के अंदर प्रेजेंट होता है वेपर्स की फॉर्म में. वाटर इन इट्स लिक्विड फॉर्म इज अवेलेबल इन ओशियंस, सीज, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. उसके आगे इट अकर्स इन फ्रोजन सॉलिड फॉर्म. ये आपका ग्लेशियर्स में, ठीक है, और जो आइस कैप्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जहाँ पे बर्फ जमी रहती है. इट्स गैसेस इन द वेपर फॉर्म प्रेजेंट इन द एयर दैट सराउंड अस. कि जो एयर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है उस एयर के अंदर, राइट. आफ्टर दैट वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस बट इट्स स्टिल स्क्योर. हमें बेटा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट अर्थ के ऊपर, फिर भी हमें इसके ख़त्म होने का डर बना रहता है. क्यों? फिर भी हम लोगों को बार बार बेटा ये कहा जाता है कि पानी का कम यूज़ करो, उसको कम वेस्ट करो, उसको जुडिशली यूज़ करो, राइट. सो व्हाट इज़ द रीज़न? ठीक है. इस फ्लो चार्ट के अंदर और ये जो पैराग्राफ नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है इसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन ओशियन एंड सीज. बेटा जो अर्थ के ऊपर जितना पानी, हमें ये कहा जाता है कि जो 1/3 पार्ट है बेटा अर्थ का वो आपका किसके साथ ढका हुआ है? वाटर के साथ. अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो 75% अर्थ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है. अब उस 75% का 97% जो वाटर है वो आपका सी और ओशियंस के अंदर, समुद्रों के अंदर है. दिस वाटर इज़ वेरी साल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर डेली नीड. ठीक है. ये पानी बहुत नमकीन होता है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते अपनी डेली लाइफ में. आफ्टर दैट ओनली 3% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर विच इज़ गुड फॉर ह्यूमन यूज़. कहते हैं कि जो 3% पानी है ना वो ह्यूमन यूज़ के लिए फ़ायदेमंद है. पर फिर भी बेटा बेसिकली ये जो 3% पानी बचता है
क्या कह रहा है थर्ड लाइन में कि मोस्ट ऑफ दिस फ्रेश वाटर हाउ एवर अकर्स एज ए स्नो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स और एज ए वाटर वेपर इन एयर। अब बेटा इसका भी जो मैक्सिमम पार्ट है बेटा वो आपका सॉलिड फॉर्म में, स्नो और आइस की फॉर्म में। तो क्या हम स्नो और आइस को यूज़ कर सकते हैं वाटर में? नहीं। या गैसियस फॉर्म में बेटा एयर के अंदर प्रेजेंट है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? नो। सो सम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन द एज ए ग्राउंड वाटर। धरती के नीचे बेटा भी पानी प्रेजेंट होता है। दिस मे बी यूज फॉर सम पर्पजेज बट इट इज़ ऑफन नॉट रेडली अवेलेबल। कि बेसिकली फिर भी बेटा एक बात हमें ये कहा यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि बेसिकली हम लोग बेटा इसका यूज़ तो करते हैं वह, लेकिन फर्दर उसके बाद भी बेटा फिर भी ये बहुत कम फॉर्म में हमारे लिए प्रेजेंट है, राइट। इट इज़ ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट इज़ रेडली अवेलेबल फॉर यूज़। फिर भी बेटा जो 0.3% पानी है वो हमारी नदियों के अंदर, लेक्स के अंदर और झरनों के अंदर प्रेजेंट होता है और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट दिस। अब हम आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कंप्लीटली एक सर्कल आपको दिया गया है और उस सर्कल के अंदर यू कैन ईजली सी कि यहाँ पे बेटा आपको गिवन है, क्या चीज़ गिवन है आपको यहाँ पे इस ग्रीन कलर जितना देखते हो सो सबसे ज़्यादा सर्कल के अंदर आपको दे रखा है, जो आपको क्या दिखा रहा है, वाटर 97% ओशन और सी के अंदर है। दूसरा आपको हल्का सा एक ग्रे कलर है, ठीक है, उस ग्रे कलर के अंदर 2% जो वाटर है वो ग्लेशियर और आइस कैप की फॉर्म में है और 0.7% ग्राउंड वाटर है और जो लाइट ब्लू कलर है वो रिवर और लेक्स का पानी है पूरी अर्थ के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। सो अप्रॉक्सीमेट बेटा 1% जो पानी है ना वो इसको हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं, चाहे वो रिवर, लेक्स या पॉन्ड्स की फॉर्म में या ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, राइट। आफ्टर दैट लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर। अब इसके अलावा बेटा हमारे पास लोकल सोर्सेज क्या है बेटा पानी के? अर्लियर देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, पीपल हैड टू फेच वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स। पहले के टाइम में क्या होता था बेटा कि जो ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाता था बेटा पानी जो अर्थ के ऊपर, सो लोग क्या करते थे कि रिवर से, लेक से या पॉन्ड से पानी इकट्ठा करते थे, ठीक है। इवन टुडे एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर फॉर द डेली नीड्स। आज भी बेटा कई गांव है हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पे बेटा लोगों को दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। वी आल नो दैट इन सिटीज़ वाटर इज सप्लाइड थ्रू ए वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन बाय सिविक एजेंसीज। बेसिकली बेटा अगर हम लोग शहरों की बात करें तो वहाँ पे जो वाटर है वो सप्लाई करा जाता है सिविक एजेंसीज, जो वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है या जो गवर्नमेंट होती है वो साफ पानी बेटा प्रोवाइड करती है सिटीज़ को। वाटर फ्रॉम रिवर्स और लेक्स इज प्यूरिफाइड इन ए water treatment plant and is then supplied through a network of pipes to homes, offices and schools। कि बेसिकली बेटा जो वाटर रिवर्स का, लेक्स का या पॉन्ड्स का पाइप्स के थ्रू बेटा उसको इकट्ठा करा जाता है, उसको प्यूरीफाई करा जाता है, फिर उसको सप्लाई करा जाता है स्कूल्स में, ऑफिस में और घरों के अंदर, होम्स के अंदर, राइट। सो ये था हमारा मेन पर्पज जिसके थ्रू आज जो लोकेलिटी में बेटा पानी को यूटिलाइज करा जा रहा है डिफरेंट पर्पजेस के लिए। Next with your groundwater and water table, right? So you can oversee very easily that कि most of the rainwater and water from rivers, ponds seeps through the soil undergoes। कहता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो जब भी बारिश होती बेटा तो बारिश का पानी नदियों से, लेक से, ठीक है, या झरनों से या तालाबों से, ठीक है, या जब भी धरती के ऊपर पानी गिर रहा है बेटा मिट्टी के ऊपर तो इट सीप्स डाउन, ये नीचे चला जाता है धरती के अंदर, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, राइट। दिस वाटर इज ट्रैप्ड इन द स्पेसिस बिटवीन द अंडरग्राउंड रॉक्स। अब बेटा नीचे रॉक्स होती हैं उनके अंदर वो जो पानी होता है उन स्पेसिस के अंदर वो पानी चला जाता है। द अपर लेयर ऑफ दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है बेटा वो सबसे अपर लेयर जो वाटर टेबल की बनती है उसे हम लोग क्या नाम देख के चलते हैं? वाटर टेबल का, राइट। सो जैसे बेसिकली क्या होता है, मान लो कि ये हमारी मिट्टी है, मिट्टी के नीचे बेटा रॉक पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से। अब जब भी बेटा बारिश होती है, जब भी क्या होती है, बारिश होती है तो ये पानी बारिश का नीचे की तरफ को आना शुरू हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, और फिर इस एरिया में पानी ये इकट्ठा हो जाता है इन स्पेसिस के अंदर, ठीक है।
इन स्पेसिस के अंदर ये जो पानी होता है इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे आके, सीप्स डाउन होने के बाद, बारिश होने के बाद। अब इस वाटर की एक अपर लेयर बनती है, ठीक है, इस तरीके से एक अपर लेयर बनती है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वाटर टेबल का। क्या नाम देते हैं, वाटर टेबल का, राइट। और इसके नीचे का जो पानी प्रेजेंट है दैट इज नॉन एज ग्राउंड वाटर। अब कहते हैं जी ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द बेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स एंड इज यूज फॉर इरीगेशन एज वेल एज फॉर आवर डेली नीड्स। कि बेसिकली बेटा जो ग्राउंड वाटर होता है उसका यूज़ करा जाता है, ठीक है, और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं ग्राउंड वाटर को, कुओं के थ्रू या ट्यूबवेल्स लगा के या हैंड पंप्स के थ्रू, ठीक है, या जब भी सबमर्सिबल मोटर्स लगा के इरीगेशन पर्पस के लिए। We know that nearly 3/4 the surface of the earth is covered with water. Then why do we face shortage of water? Let us try to understand this. कहते हैं फिर भी हमें पता है कि जो अर्थ का तीसरे से चौथा हिस्सा कवर है पानी के साथ, 75% पानी है, पर फिर भी हम लोगों को डर बना रहता है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी, पानी के ख़त्म होने का डर बना रहता है, राइट। सो क्यों ऐसा होना दिक्कत भरा हो रहा है? सो इसको बेटा आप लोग इसके आगे का फर्दर जो स्कैसिटी ऑफ वाटर है विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बेटा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक कवर कर रहे हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे।